नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही ताजा बड़ी खबर। राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं चुनावी अभियान। वहीं दूसरी तरफ बैलेट पेपर से चुनाव की मांग हो गई है तेज। बीजेपी के साथ बड़ा खेला। जी हां, चुनाव आयोग उठाएगा बड़ा कदम, करने जा रहा कार्रवाई। जानेंगे सभी खबरें। चैनल पर नए हैं दोस्तों, साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी को इस बार सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं। वह अपने सहयोगियों के माध्यम से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी पार्टी के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे। दोस्तों, दिल्ली चुनाव को लेकर आप कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दल पूरी तैयारियां यहाँ पे कर चुके हैं। बस यहाँ पे दोस्तों आप वोटरों को लुभाने के लिए तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। आप और कांग्रेस अलग अलग चुनावी मैदान में है। वहीं दोस्तों सपा, टीएमसी और उद्धव गुट जैसे अनेक पार्टियों ने आपको खुला समर्थन दे रखा है, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कांग्रेस दिल्ली में अलग थलग पड़ गई है। इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे गठबंधन की खबरें भी आ रही हैं कि गठबंधन कर लिया जाए। यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस ने दावा किया है। वहीं कांग्रेस की चुनावी तैयारियां पूरी। 13 जनवरी को सीलमपुर में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली होने जा रही है। कांग्रेस दिल्ली चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की रैली 13 तारीख को सीलमपुर में होने की संभावना है, लेकिन अभी कोई निश्चित स्थान नहीं बताया गया। पार्टी सूत्रों ने कहा कि दिल्ली चुनावों में पार्टी ने खोया हुआ जनाधार वापस पाने का हर संभव प्रयास किया है और लगातार प्रयासरत है, खासकर घनी आबादी और अल्पसंख्यक इलाकों में, जहां राहुल गांधी की पहली रैली सीलमपुर में होने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, कन्हैया कुमार समेत कई नेताओं के कार्यक्रमों को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद वे बादली, ओखला और कस्तूरबा नगर में भी जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये यहाँ पे ताजा अपडेट आई है। राहुल गांधी 13 जनवरी से चुनावी कार्यक्रम को यहाँ पे आगाज करेंगे कांग्रेस के। ताजा बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चले, ईवीएम के धुर विरोधी और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का हरियाणा चुनाव को लेकर सनसनीखेज दावा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज हरियाणा चुनाव में यहाँ पर रिकाउंटिंग चल रही है कुछ सीटों पर। दोस्तों यहाँ पर जो ताजा अपडेट आई है उसके अनुसार आपको बताते चले, ईवीएम की रिकाउंटिंग का मामला है। कांग्रेस प्रत्याशी ने यहाँ पे अर्जी दायर की थी और यहाँ पे फीस का भुगतान भी किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का हरियाणा चुनाव को लेकर ही सनसनीखेज दावा। बोले, कांग्रेस को पहले से पता था कि वह हारेंगे। उनको पता था कि 18 सीटों पर गड़बड़ी होगी और इलेक्शन मैनेज हो जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा यहाँ प्राचा ने और कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने एक इलेक्शन पिटीशन तक नहीं लगाई, वो आराम से सो रहे हैं। उनको स्लीपर सेल ना कहा जाए तो क्या कहूं। दोस्तों प्राचा ने दावा किया कि उन्हें एक एक व्यक्ति का नाम पता है जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को हरवाने का काम करते हैं। हैशटैग कांग्रेस, हैशटैग ईवीएम भी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। दोस्तों बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी, आपकी शिकायत पर हुआ एक्शन। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण शिकायत पर ध्यान दिया, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने अभियान के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। शिकायत में वर्मा पर हर घर नौकरी अभियान शुरू करने का आरोप लगाया गया, जिसमें कथित तौर पर अभियान सामग्री वितरित करना और जमीनी स्तर पर प्रचार गतिविधियां शामिल करना है, जो कथित तौर पर चुनाव मानदंडों का सीधा उल्लंघन है। दोस्तों आपका दावा है कि ये गतिविधियां आचार संहिता के लागू होने के बाद की गई, जो चुनाव प्रक्रियाओं में निष्पक्षता के नियमों को निर्धारित करती हैं। यह आरोप है कि वर्मा ने अभियान के दौरान एक कथित योजना के तहत जॉब कार्ड और मौद्रिक प्रस्ताव वितरित किए, जो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आचार संहिता का उल्लंघन है। रुपए दिए जा रहे हैं औरतों को और यहाँ पे नौकरी का झूठा वादा किया जा रहा है, यह आरोप लगाए गए आप द्वारा बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर। दोस्तों जिसके बाद
भारतीय चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग दिल्ली को जांच के आदेश दिए। वहीं जेडीयू ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में खास सीटों की मांग कर रही है नीतीश कुमार की पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों तारीखों का ऐलान तो हो चुका। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी करने में लगे हैं। उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए जो एक बड़ा फैक्टर ध्यान में रखा जा रहा है वह है पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं की संख्या। दोस्तों दिल्ली में करीब 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर बिहार और पूर्वांचल के वोटरों का दबदबा है। ऐसे में एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने दिल्ली में इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की। 15 में से कई सीटों पर जीत हार का अंतर यहाँ पूर्वांचल और बिहार के मतदाता तय करते हैं। इनकी अच्छी संख्या आती है इन 15 सीटों में, जिसमें सीलमपुर, लक्ष्मी नगर आदि इलाके आते हैं। दोस्तों आपको बताते चले 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जिस पर जेडीयू का मानना है कि अगर उनके उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी की तुलना में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यहीं पे बातचीत भी चल रही है दोस्तों बीजेपी जेडीयू के बीच। जेडीयू की नजर है इन सीटों पर। दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के कुछ सप्ताह बाद दोस्तों आपको बताते चले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की 2 दिवसीय एक बैठक हुई। बैठक में पार्टी प्रमुख पवार ने अजीत पवार के साथ जाने की खबरों का स्पष्ट खंडन किया। बोले मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, नहीं होगा एनसीपी का विलय। दोस्तों साथ ही साफ कर दिया कि वह बीजेपी और अजीत पवार गुट से कभी समझौता नहीं करेंगे। पार्टी नेताओं ने इसके साथ ही शरद पवार को पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए भी अधिकृत किया। पार्टी के विधायक और सांसदों ने शरद पवार के साथ खड़े रहने और एकजुट रहने की बड़ी बात भी कही है। दोस्तों ऑपरेशन घड़ी चलाया गया था। अजीत पवार की ओर से कुछ सांसदों और विधायकों पर डोरे डाले गए थे और उन्हें यहाँ पर मंत्री पद का लालच भी दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया अजीत गुट के साथ जाने से। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर शरद पवार ने भी स्पष्ट किया, क्योंकि पिछले बीते दिनों कई खबरें चल रही थी कि शरद पवार यहाँ पर बीजेपी से समझौता कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब शरद पवार ने ही स्पष्ट किया है वह किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दोस्तों वह महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े हैं, ये स्पष्ट किया गया बैठक में। और यहाँ पे शरद गुट ने स्पष्ट कर दिया है मजबूती से यहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभाई जाएगी। देख सकते हैं महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन घड़ी नामक यहाँ पे दोस्तों चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन, लेकिन यह विफल हो रहे हैं एक के बाद एक। ये थी अभी तक की सभी बड़ी खबरें और एक एक करके आप सभी ने जानी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।